बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 7 सिंध बोर्ड और कराची बोर्ड के मुताबिक। तो आज हम सबसे पहले सवाल डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 11, 12, 10, 19, 21, 24 और 29। ये हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं। इनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस सीरीज़ का पता होना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s2। ये सीरीज़ किस तरह वजूद में आई आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने कुछ ना कुछ वजाहत की है। इलेक्ट्रॉन्स पॉपुलेशन के नतीजे में ये सीरीज़ बनती है। इस सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन अहम किरदार अदा करता है। अब इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन क्या होती है सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ। अगर उसका सवाल आ जाए तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ वजाहत करना चाहूँगा। ये एटम है। मिसाल के तौर पे आपके पास एटम है। एटम में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, जिनको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट भी कहते हैं। पहला शेल क्या कहलाएगा? के कहलाएगा। दूसरा शेल क्या कहलाएगा? एल कहलाएगा। तीसरा शेल क्या कहलाएगा? एम कहलाएगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं। पहला ऑर्बिट के, दूसरा ऑर्बिट एल, तीसरा ऑर्बिट एम। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 2, 8, 18 यानी। अब ये होते हैं हमारे पास ऑर्बिट। अब एक होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स हमारे पास ये कहलाते हैं। ऑर्बिट या शेल वो रास्ते होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऑर्बिट या शेल के, एल, एम, एन हो सकते हैं। जबकि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं या सब शेल्स जिन्हें कहते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस से वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स। इसको कहते हैं एस ऑर्बिटल्स या सब शेल भी कहते हैं। एस, पी, डी। सब शेल्स को हम एस, पी, डी, एफ के नाम से भी जाहिर कर सकते हैं। इन्हें ऑर्बिटल्स या सब शेल कहते हैं। ऑर्बिटल्स या सब शेल्स ऑर्बिटल या सब शेल्स हमारे पास एस, पी, डी, एफ होते हैं। एस, पी, डी, एफ। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ऑर्बिटल में 6, डी ऑर्बिटल में 10, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट या शेल्स ऑर्बिटल्स या सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन निकालने के बाद अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये सीरीज़ दी गई है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत वजाहत की है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। मिसाल के तौर पे हमें दे दिया एटॉमिक नंबर 11। हमें दे दिया एटॉमिक नंबर 11। इसका हमें ग्रुप निकालना है, पीरियड निकालना है, ब्लॉक निकालना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह निकालेंगे देख लेते हैं। हमारे पास सीरीज़ क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, एटॉमिक नंबर 11 है। इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग
1s2 2s2 2p6 2 4 10 एटॉमिक नंबर 11 है 3s1 आएगा, यानी 3s1 आएगा। 1s2 2s2 2p 3s1 क्योंकि 11 है। s ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन में, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया? ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसका ग्रुप क्या होगा? ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट ए होगा, ग्रुप फर्स्ट ए। पीरियड क्या होगा? 3, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट ए यहाँ 1 है तो ग्रुप फर्स्ट ए होगा। पीरियड क्या होगा आपके पास? 3rd। बिलो क्या होगा? एस। बिलो क्या होगा? बिलो क्या होगा? एस होगा। ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसका एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्रुप, पीरियड एंड इस तरह हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं 12 देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एटॉमिक नंबर 12 दे दिया, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। ये देखिए 2 4 6 10 s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो 2 ये 8 कर लें 12 हो जाएगा। तो ये आ गई एटॉमिक नंबर जिसका 12 हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ग्रुप निकाल लीजिए। ग्रुप कौन सा है? सेकेंड ए। पीरियड 3, 3rd पीरियड। ब्लॉक एस, ब्लॉक एस है इसका। अब हम ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। अब हम ऐसे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 7 हो। स्टार्ट करते हैं सीरीज के मुताबिक। 1s2 2s2 2p3। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, इससे कम आ सकते हैं। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, इससे कम आ सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। d ऑर्बिटल में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। d सबशेल या d ऑर्बिटल में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, इससे कम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। जब p ब्लॉक एलिमेंट होगा तो इन दोनों को वैल्यू को ले लेंगे तो हमारे पास ग्रुप क्या हो जाएगा? ग्रुप 5th ए हो जाएगा। पीरियड सेकेंड हो जाएगा। ब्लॉक p, ब्लॉक क्या होगा? p हो जाएगा। एलिमेंट का नाम नाइट्रोजन है, आप चाहे तो नाम भी लिख दीजिएगा। जिसका 12 था उसका मैग्नीशियम है, जिसका 11 था उसका सोडियम है। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 10 हो या 10 हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। 10 है 1s2 2s2 2p6 2 4 और 4 6 10। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। अब हम ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक भी निकाल लेते हैं। ग्रुप क्या होगा हमारे पास? ग्रुप क्या होगा हमारे पास? 8a। ग्रुप क्या होगा हमारे पास? 8a। 2 और 6 8 हो जाएगा। जब p ब्लॉक एलिमेंट होता है तो s को भी ले लेते हैं। ग्रुप हमारे पास 8a आ जाएगा। पीरियड हमारे पास 2 आ जाएगा। पीरियड हमारे पास सेकेंड आ जाएगा, 2 पीरियड। ब्लॉक p आ जाएगा। एलिमेंट का नाम नियोन है। अब हम 19 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। 19 1s2 2s2 2p6 3s2 4s1। आखिरी ऑर्बिटल s है इसलिए ये s ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप देखिए, फर्स्ट ए है, ग्रुप फर्स्ट ए। पीरियड क्या है? 4 है। पीरियड क्या है? 4। पीरियड 4 है। ब्लॉक एस है। अब हम 21 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। 21 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब ये d ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपने डिसाइड कर लिया क्योंकि आखिरी ऑर्बिटल d है।
जिसमें आखिरी ऑर्बिटल एस पी या डी हो तो वो ब्लॉक कहलाता है। जैसे एस होगा तो एस ब्लॉक, पी होगा तो पी ब्लॉक, इसमें आखिरी ऑर्बिटल डी है तो ये डी ऑर्बिटल एलिमेंट कहलाएगा या डी ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 21 है वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। मैंने एक वीडियो पीरियोडिक टेबल पे बनाई है, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको एंड में, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये सवाल करने में आसानी होगी। अब हम ग्रुप निकालते हैं। ग्रुप क्या होगा, फर्स्ट बी। ग्रुप क्या होगा, फर्स्ट बी, क्योंकि आखिरी ऑर्बिटल डी है, जिसमें डी ऑर्बिटल होगा वो क्या कहलाएगी, बी फैमिली। पीरियोडिक टेबल की वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें आखिरी ऑर्बिटल डी होगा वो फैमिली क्या, बी ब्लॉक फैमिली कहलाएगी। जिसमें एस और पी होंगे वो ए ब्लॉक फैमिली है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए। इसमें डी है तो ये फर्स्ट बी कहलाएगा। ग्रुप क्या है, फर्स्ट बी। पीरियड क्या है, 4 है। ब्लॉक क्या है, डी है। अब हम लेते हैं 24, इसका भी देख लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24 है तो डी 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका ग्रुप, इसका पीरियड और इसका ब्लॉक। ग्रुप क्या है इसका, 2 + 4 6। ग्रुप 6B है। पीरियड के लिए क्या है, 4B होगा। डी से पहले देखिए 4 है, पीरियड क्या होगा, 4 होगा। ब्लॉक क्या होगा, डी ब्लॉक। स्टूडेंट्स अब 29 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। 29 इसके ज़रा देखिएगा, इसकी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट या 29 की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है, +2 +3 इस तरीके से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रा अरेंजमेंट देख लीजिए, ये ज़रा यूनिक फिनोमेना इसका। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, 4s2, 3d9 की बजाय। ये बस इसमें यूनिक फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि ये 29 कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की देखा होगा आपने, +2 +3 होती रहती है। बाज़ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी करती रहती है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगी इसके बजाय। अब हम ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकाल लेते हैं। ये आपके पास रीजन भी आया है लिखने के लिए। ग्रुप क्या है, फर्स्ट बी। ग्रुप क्या है, फर्स्ट बी। पीरियड क्या है, 4। पीरियड क्या है, 4। पीरियड क्या है, 4। ब्लॉक क्या है, डी। ब्लॉक क्या है, डी। ब्लॉक डी है। इस तरह 30 की भी निकाल लीजिए। जिंक में क्या होगा, 4s2, 3d10 होगा। 29 का अगर 30 आ जाए तो 4s2 पहले की तरह 3d10 करके आप निकाल लीजिएगा, तो वो जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।